धुरी में एक बगल पहिया हो एक बगल नहीं हो तो चलेगी ना। दोनों बगल पहिया, एक पहिया मजबूत हो एक पहिया कमजोर हो तब तो काम बनेगा ना। सब में नहीं है कहिएगा तो कैसे होगा? किसी किसी बात में हाँ भी कहिए तो निकल। दो पहिए हों मजबूत हों तब आपका काम बनेगा, उस गाड़ी से जहां जाना चाहिएगा जाइएगा। ये जीवन में हरदम चाहते हैं क्या? कह चुका हूं, उस चाहना की पूर्ति जीवन गाड़ी में एक पहिया से ना किसी की हुई है, ना अभी हो रही ना कभी होगी। एक पहिया क्या? संसार। एक पहिया संसार, और संसार में तीन तीन पुट्ठी। पहिया में क्या रहती है? वो पुट्ठी है, इधर कुछ कहता होगा पुट्ठी। पुट्ठी मुख तीने की बात है, और मैं 3 दूना 6 कर दीजिए। 3 पुट्ठी कौन कौन? पद की पुट्ठी 1, पैसा की पुट्ठी 2, और पुत्र की पुट्ठी। जीवन की गाड़ी के एक पहिया में 3 पुट्ठी। ऐसी 3 पुट्ठी को ठीक करने में लोग लगे। पैसा बढ़िया हो कैसे क्या किया जाएगा? तो पैसा हो गया बढ़िया, अब बेटा हो गया गड़बड़। गड़बड़ होता है ना, होता है। दूसरी पुट्ठी गायब। जब प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? पद मिलेगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, पद नहीं मिलेगा तो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो पद के लिए भी लोग क्या नहीं करते? भौतिक बाद में तो करते ही हैं, अब तो अध्यात्म बाद में भी पद। भौतिक बाद में कौन नहीं चाहेंगे, कौन नेता नहीं चाहेंगे एक बार हम भी मुख्यमंत्री बना, एक बार हम भी प्रधानमंत्री बना, आई गांव घर में एक बार हम भी मुखिया सरपंच बन जाएं। क्यों? एको बार बन जाएगा ना तो जीवन भर का सुख रिजर्व हो जाता है। इतना कमा लेता है कि जीवन भर का सुख रिजर्व हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। खर्चों करता है 10-20 लाख, बन जाए सबको है, लेकिन सब नहीं बन पाते। मुख्यमंत्री भी सब नहीं बन पाते, प्रधानमंत्री सब नहीं बन पाते, तो नहीं बन पाए, लेकिन कोशिश चलती है। पुट्ठी लगा रहा है, पद की पुट्ठी लगा रहा है, पैसे की पुट्ठी लगा रहा है, पुत्र की पुट्ठी। तो पुत्रों सबको होता है, कहाँ देखते हैं? कल कहे थे टाटा अरब खरब वाला है, लेकिन किलकारी मारने वाली ना तो बेटी देखा ना बेटा देखा। एक तो पोसपुत लेके रहता है, तो पोसपुत थोड़े पुत जैसा लगता है। पोसपुत भले बाप बाप कहे, पप्पा पप्पा कहे, अब बपुआ के मन में जो है ना, वो तो लोक लाज के लिए उसको एक तो ले लिया है बैसाखी। बाप कहेगा, लोग बुझेगा बेटे है, मन तो उसका नहीं मानेगा बेटा है। तो मन जब तक नहीं मानेगा संतुष्टि कहां से होगी? टाटा ने कौन उपाय पत्र नहीं किया होगा बाल बच्चे के लिए, लेकिन न बेटा हुआ ना बेटी हुई, कैसा गुजरता होगा? ये एक पहिया की पुट्ठी है। अब बिरलो अरब खरब वाला, उसको भी खींच खांच के किसी तरह से जीवन भर में एक ठो बेटी हुई, एक ठो बेटी, बेटवा उसको भी नहीं, जिसको कम से कम आधा हुआ। तो ये और भी बात है। मेरा मतलब है यही तीनों बेटा बेटी की पुट्ठी 1, धन दौलत की पुट्ठी 2, और पद प्रतिष्ठा की पुट्ठी। यही तीनों पुट्ठी को सरियाने में पूरे जीवन लगा देता है। अब पुट्ठी ठीक होती नहीं है, पहिया ठीक होता नहीं है, जहां के तहां परा। दूसरी पुट्ठी कौन है? परमात्मा। दूसरी पुट्ठी परमात्मा है, दूसरी पुट्ठी परमार्थ है। अगर कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा है तो मतलब परमात्मा रूपी पुट्ठी को जीवन की गाड़ी में लगा रहा है, जीवन की गाड़ी के पहिए में लगा रहा है। यदि कोई परमात्मा रूपी पुट्ठी को ठीक करने में लग जाए
तो परमात्मा रूपी पुट्ठी तो ठीक हो ही जाएगी, और साथे साथ ई संसार पुट्ठी की तीनों पुट्ठियां ठीक हो जाएगी। पदो प्रतिष्ठा मिलेगा, धनो दौलत मिलेगी, और पुत्रों का मिलेगा। लेकिन समझदारे से लोग हैं, जब भी प्रचार कीजिए, परमात्मा भक्ति कीजिए, क्या कहा जाए, ऐसी ऐसी बात मुझसे निकलती है, क्या कहेगा, अरे साधु महात्मा ऐसे बकबक करते, उनके माथे पर जवाबदेही रहती ना, माए बाप की सेवा टहल की जवाबदेही रहती ना, तो माए बाप को छोड़ के तो बाबाजी बन गया। माए बाप की जवाबदेही है नहीं, बिहो शादी नहीं किया तो पत्नियों तो भाई परेशान करने वाली है नहीं, बालो बच्चा नहीं हुआ तो बाल बच्चा नहीं, पति पत्नी नहीं, माइयो बाप नहीं, इसीलिए मुंह बोलता है भक्ति कीजिए भक्ति कीजिए। ये सब भार रहता न, तब पता चलता बाबा जी को भक्ति कैसे होती है। गिरी कार नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। तो वो इस तरह बोलते हैं, क्या करें। अब बत हम अवतारवाद क्या कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। गीता में, मानस में, जब जब हो ही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। कहने का भाव है, जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं, परम धाम में रहने वाले कहते हैं, वे परमात्मा भी परम धाम से कभी कभी धराधाम पर आते हैं। परमात्मा कहने का भाव इंद्रियों की पकड़ में नहीं आने वाला, आंख से नहीं दिखाई पड़ने वाला। लेकिन वही परमात्मा जब संसार में आते हैं तो इंद्रियों की पकड़ में हो जाते हैं, आंख से दिखाई पड़ते हैं। जब भगवान राम रहे होंगे धरती पर तो लोगों को दिखाई पड़ते होंगे कि नहीं पड़ते होंगे। जब भगवान कृष्ण रहे होंगे धरती पर, लोगों को दिखाई पड़े होंगे। लेकिन धरती पर रहने वाले वो तो नहीं है, धरती पर के रहने वाले नहीं है, वो तो परम धाम से आए। तो भाव था हमारा कि जो परमात्मा निर्गुण निराकार हैं, सब जगह हैं, सब में है, सब रूप में है, वही परमात्मा कभी कभी अवतार धारण करते हैं। कभी संत के रूप में आते हैं, कभी भगवंत के रूप में आते हैं, कभी संत के रूप में भगवंत के रूप में आते हैं। तो क्या करते हैं, मनुष्यों को समझाते हैं। और समझाने की बात तो भाई हर घर में हर के साथ होती है। हम लोग जिस गांव समाज में हैं, जिस घर परिवार में हैं, वहाँ भी देखते हैं कि माँ बाप भी कभी कभी किसी बात को लेकर बेटा बेटी को कुछ समझाते। तो कब बेटा बेटी को माँ बाप समझाते होंगे, जब बेटा बेटे से कोई ना कोई गलती होती। कभी कभी देखते होंगे बेटा भी माँ बाप को समझा रहे हैं। तो बेटा क्यों समझाते माँ बाप को, इसलिए कि माँ बाप से भी कोई गलती होती। मान लीजिए बेटा पढ़ने जाता है, जुआ में फंस गया, उसी में रस गया, तो माँ बाप को जानकारी हो गई तो माँ बाप नहीं समझाएंगे। यदि बाप ऐसा है दारू में फंस गया
रस आ गया तो बाप बेटा नहीं समझाएगा। गलती माँ बाप से भी होती है, गलती बाल बच्चे से भी होती है। अब रहिए पति पत्नी में, चलिए कभी पति समझा रहा है पत्नी को तो कभी पत्नी समझा रही है पति को। अनुभव है ना आप लोगों को? होता है ना? एक के ठो गवाही से काम नहीं चलेगा, होता है। इसी तरह बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को समझा रहा है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को समझा रहा है, दूसरा पड़ोसी तीसरे को समझा रहा है। तो समझाने की बात इसलिए उठती है कि गलती सबसे होती है। ईसा मसीह ने कहा है टू एर इज ह्यूमन। मनुष्य से गलती होती आई है, अब भी हो रही है, आगे भी होगी, लेकिन किसी से कम, किसी से जिससे कम गलती होती है उसका नुकसान कम होता है, जिससे ज्यादा गलती होती है उसका नुकसान ज्यादा होता है। इन गलती होती है तो मनुष्य से भी जब गलती पर गलती होने लगती है ना, तो तब ये मनुष्य के रूप में जीव जो है, यह जीव के माँ बाप कल मैंने कहा था परमात्मा है। तो मैंने उदाहरण दिया, कल भी कहा था कि माँ बाप जो भी 1 नंबर 2 नंबर ईमानदारी बेईमानी साथ जुट करते हैं ना, बेटे बेटी के लिए, भेगना भेगनी के लिए नहीं, भतीजा भतीजी के लिए नहीं करते हैं। तो करते हैं क्यों? कि हमारे बाल बच्चे को दिक्कत नहीं हो, दुख नहीं हो। यही हाल परमात्मा माँ बाप का जीव के प्रति रहता है। परमात्मा के भीतर भी हरदम होते रहता है, हमारे बाल बच्चा जो जीव हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई दुख ना हो। यही बाल बच्चा जब गलती करने लग जाता है, जीव जब गलती करने लग जाता है ना, तो माँ बाप परमात्मा को रहा नहीं जाता है, तब किसी न किसी रूप में आते हैं, समझाते हैं, बेटा यह नहीं करो, बेटा वह ना करो। जो बेटा समझ जाता है, मान लेता है, तो गलती छोड़ देता है। जो बेटा नहीं समझता, नहीं मानता, गलती करते रहता है, तब माँ बाप को कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? जा, हमको तो जो कहना था कहे, नहीं मानोगे तो बढ़िया होगा, नहीं मानोगे खराब होगा। राम भी प्रजा को उपदेश देते समय बोले, हमको जो कहना था आप लोगों से कहे, लेकिन सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। एक के बार तो सतयुग में भी आए, त्रेता में आए, द्वापर में आए, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब तैसा रूप धारण करते हैं। रूप धारण करके जो करना चाहिए करते हैं। जब तक के लिए आते हैं तब तक रहते हैं, काम हो जाता है फिर अपना धाम चले